आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। अल्ट्रा जीएस क्लासेज में लगातार हिंदी चल रही है और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं रस। और रस में इतने समय हम लोग पढ़ेंगे वीर रस और भयानक रस। वीर रस और भयानक रस के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे, जिससे जो भी पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना, है ना। आइए देखते हैं वीर रस के बारे में, क्या होता है वीर रस, उदाहरण और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आइए चालू करते हैं वीर रस से। देखिए वीर रस क्या होता है, तो आप लोगों को बता दें वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। उत्साह, उत्साह मतलब होता है हर्ष, है ना। उत्साह, जोश, क्या उत्साह, जोश। अनुभाव क्या होता है, रोमांच। आलंबन, युद्ध में बैरी की उपस्थिति, यानी कौन, शत्रु। जो हमारा सामने शत्रु है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। और अगर अनुभाव आलंबन को विस्तृत तरीके से देखना है तो प्लेलिस्ट पर बनी हुई है, वहां पर जाकर वीडियो इस पर बनी हुई है, आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलिए समझते हैं। लिखा है जहां युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए जागृत उत्साह भाव पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। यानी क्या हो रहा है, जहां युद्ध या कहीं कठिन कार्य करना है वहां पर कार्य करने के लिए जागृत उत्साह, यानी कि जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में जोश उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, जो है वीर रस बनता है, जाकर के वीर रस कहलाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण लाए गए हैं आप लोगों के सामने। तो उदाहरण को देखिए और समझिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगातार देखेंगे, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए उदाहरण पहला देखते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा, ये आप लोगों के चैप्टर हैं जिनमें ये फूल की अभिलाषा थी। किसकी, फूल की अभिलाषा, उसकी इच्छा थी। क्या कह रहा है फूल, मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनमाली, हे माली मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना फेंक, कहां फेंकना, उस रास्ते पर हमको फेंकना, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, यानी देश की सेवा करने के लिए या धरती माँ को शीश चढ़ाने के लिए, जिस पथ जाएं वीर अनेक, हमारे देश के वीर जवान जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर हमको फेंक देना, मैं उनके पैरों के नीचे पड़कर भी क्या हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, है ना। ये है वीर रस का पहला उदाहरण, कितना ही अच्छा था। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, समझते हैं और देखते हैं इसको। चलिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, वीर अभिमन्यु की बात हो रही है। देखिए अभिमन्यु के सामने है लिखा जाता है वीर, वीर अभिमन्यु, क्योंकि आप लोगों को पता है वीर अभिमन्यु की बहुत ही अच्छी जो है वीरता है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, वीरों में वीर माने जाते हैं, इसलिए उन्हीं का एक उदाहरण दिया गया है। क्या कह रहे हैं, वीर अभिमन्यु कह रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। अपने सारथी से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, अपने सारथी से कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं सत्य कह रहा हूं, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे आप सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। युद्ध में यमराज से मेरी तुलना करिए आप, किससे, यमराज से मेरी तुलना करिए, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी यमराज से तुलना करिए, प्रस्तुत करिए हमको। है और की बात ही क्या, गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। कह रहे हैं गर्भ में घमंड नहीं करता, गर्व करता हूं, लेकिन मामा तथा निजतात से, चाहे युद्ध में मेरे मामा हो तो चाहे मेरे खुद के क्या हो, पिता हो, समर में डरता नहीं, युद्ध में मैं नहीं डरता। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा कि हमको
हे सखे हमको सुकुमार मत मानिए, मैं युद्ध में किसी से भी लड़ सकता हूं, है ना। और हमारी तुलना किससे करिए, युद्ध में यमराज से हमारी तुलना करिए। किससे करिए, यमराज से हमारी तुलना करिए। देखिए वीर अभिमन्यु ने कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, क्या वीरता के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, क्योंकि वह आलंबन में लिखा है बैरी की उपस्थिति, क्योंकि उनके सामने कौन है, शत्रु उपस्थित है। और शत्रु को मारने के लिए जोश उत्साह ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप शत्रु से पराजित हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं भयानक रस। क्या देखते हैं, भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भय। भय मतलब होता है डर। क्या होता है, डर। यानी जहां हमको डर लगे वहां क्या बनेगा, भयानक रस बनेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। भय उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को देखने और सुनने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न हो वहां भयानक रस होता है, वह भयानक रस उसे भयानक रस कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु को देख लें या उसके बारे में सुन लें और सुनने के बाद मन में जो व्याकुलता होने लगे, डर उत्पन्न होने लगे, वही क्या होता है, भयानक रस होता है। जैसे आप लोगों को रात में कोई क्या करे, भूत की बात कर दे, है ना, किसी अन्य लोगों की बात करें जिसको सोचकर हमको डर आ जाए। जैसे आप लोग हॉरर मूवी देखते हैं, रात में देखेंगे तो डर जाते हैं क्योंकि आप सोचने लगते हैं उसके बारे में। वही चीज यहाँ पे है। तो भय उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को देखने या सुनने से जो हमारे मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है वहां क्या होता है, भयानक रस होता है, क्योंकि उसका स्थायी भाव ही क्या है, भय है, यानी डर है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण पहला है, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। कितना अच्छा उदाहरण है। कहा गया एक और अजगरहि लखी। अजगरहि मतलब क्या हो, अजगर सांप की बात हो रहा है, की जा रही है। और एक और मृगराय, और मृगराय मतलब होता है शेर। साथियों क्या होता है, शेर। समझिएगा, एक और मृगराय। अब देखिए कोई बटोही, कोई राहगीर जा रहा है और जा रहा है, तब तक उसको आगे क्या दिख रहा है, आगे उसको क्या दिखा, अजगर सांप दिख जाता है। और एक और मृगराय और दूसरी तरफ कौन दिख गया, शेर दिख जाता है। अब भैया वही कहते हैं ना, एक और कुआं और दूसरे और खाई, तो बटोही फंस गया। कैसे कि एक और अजगर है और दूसरी ओर क्या है, शेर है। और देखते ही क्या कहा, बिकल बटोही बीच ही, वह किसी तरफ नहीं जा रहा है, वह बीच ही, परियो मूर्छा खाए, और वह मूर्छा खा के क्या हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है ना, डर जाता है। उसके मन में क्या हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। कभी कह रहे हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से। समुद्र क्या कह रहा है, समुद्र अपनी लहरों को टेढ़ा मेढ़ा करके, कुटिल मतलब होता है टेढ़ा, क्या होता है दोस्तों, टेढ़ा। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, टेढ़े मेढ़े जाल को क्या कर रही है, लेकर लहरें चल रही हैं समुद्र की। कैसे, चली आ रही फैन उगलती। अब देखिए फैन समझते हैं ना, जो फेना होता है, फेना सफेद सफेद का समुद्र में निकलता है, उसको कह रही है चली आ रही फैन उगलती। यानी कि जो फैन सफेद सफेद लेकर अपने लहरों के बीच आ रही है, फन फैलाए ब्यालों से। ब्यालो मतलब होता है सांप। क्या होता है, सांप। साथियों सांप होता है ब्यालो मतलब, जैसे सांप अपने फन को फैलाए हुए चला आता है, वैसे ही लग रहा है कि समुद्र क्या है, अपने लहरों को सांप के समान फन फैलाए हुए चला आ रहा है, जिसको देखकर, जिस दृश्य को देखकर डर यानी भय उत्पन्न हो जाता है। तो यह सब क्या है,
आपके भयानक रश के उदाहरण थे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं शायद हो जा रहा हूं, आप लोग ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले जो भी वीडियो हो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, जिससे वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।